तो खुद अपने समझ के साथ पढ़ाना उसमें समझ लेंगे। आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम? पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स पर डिस्कस किया जाए, फिर उसके बाद बात करते हैं। मोबाइल निकालो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट बता दिए थे, टेम्परेचर पढ़ा दिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बता दिए हैं कन्वर्जन। अब चलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये एक कैलोरी के बारे में टर्ची करना है। देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी की शून्यवां नियम। ठंडा में एक चीज बढ़िया है, पतला आदमी भी मोटा हो जाता है, हैं? नहीं, ऊष्मागतिकी की शून्यवां नियम। हिंदी में तो नहीं चलेगा, तो मैंने लाया है उसके लिए खोज करके उसको। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या होती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पता नहीं हिंदी अब का कम समझ आने लगा। इफ टू बॉडीज, एक्चुअली में आसान इंग्लिश ही है, ये बात मानना पड़ेगा तुमको। हिंदी भारी है, हिंदी में तुम नहीं पढ़ पाओगे अच्छा किताब, नहीं दिक्कत होगा, समझ ही नहीं पाओगे। इतना मतलब ग्रंथ हलंत विसर्ग, मतलब थोड़ा से भी इधर उधर दिक्कत हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें हिंदी में कितना लेटर है? 52। अंग्रेजी में 26, इसीलिए आसान इंग्लिश है? समझने वाली बात है। डायरेक्ट आधा है तो आसान तो लगभग करेगा ना। हाँ, लेकिन लोग के लिए इंग्लिश ही भारी है। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम with other body C, then the bodies A and B will also be in thermal equilibrium है ना, with each other। दोनों हाथ से लिखने के लिए सीखना न्यू जनरेशन को। जब जब हाथ थोड़ा सा दर्द करता है तब तो याद आता है इस चीज़ को। अब देखो ठीक रहेगा, दोनों हाथ से। दाहिना हाथ दर्द कर जाए बामा हाथ, फिर ठंडा का जब तक दाहिना हाथ, मतलब बैलेंस कर करके। ये बचपन से ही हो सकता है, हम लोग चाहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, हो भी नहीं करेगा। बचपन आदमी थोड़े पता होता है कौन दाहिना कौन बामा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इफ टू बॉडीज आर, तुमको पता है हीट का जो फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जैसे अमीर आदमी टका देगा गरीब आदमी को, उसी प्रकार से हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, पानी का फ्लो हाई फ्लो लेवल से लोअर फ्लो लेवल नहीं, और धारा का विभव का प्रभाव कहते उच्च विभव से निम्न विभव, यही कहते हो ना। और विभव का प्रभाव यानी कि उसी कारण पोटेंशियल का करंट फ्लो करती है वायर में। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे, मान लो ये कोई एक बॉडी है और वो गर्म है, और वो क्या है, उसके पास कुछ टेम्परेचर है। इसको क्या किए हो, एक अनदर बॉडी सी से कनेक्टेड कर दिए हो। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अदर बॉडी सी, then the bodies A and B will be also in thermal equilibrium with each other। हाँ ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या कर दिए कि सीधा कर सकते हो, दो बॉडी जो है ना, A है या यहाँ मान लो B है, ठीक है, ये A है B है, A भी गर्म है और B भी क्या है, गर्म है। टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों में, क्या है, टेम्परेचर का
डिफरेंस है। तो ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कनेक्ट कर दो। क्या करना है, दोनों को कनेक्टेड कर दिया। ए भी हीट गर्म है, बी भी गर्म है, दोनों को कनेक्ट कर दो। थोड़ा देर के बाद क्या देखिएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। नहीं होगा? जैसे बताते हैं, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओ। गर्म पानी का टेम्परेचर पहले क्या था, ज़्यादा। ठंडा पानी टेम्परेचर क्या था, कम। दोनों को फेंट दो, अब क्या होगा, बराबर। थोड़ा देर 2-4-5 मिनट के बाद देखो तो टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, दोनों का बराबर हो जाएंगे। कम तो होंगे ना, लेकिन इक्वल हो जाएंगे दोनों का टेम्परेचर। तो वही बात है, ए भी हीट है, बी भी हीट है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। इसका मान लो 50 है, इसका 60 है, दोनों कनेक्ट कर दिया किसी कनेक्शन से। ऐसे कनेक्ट करने के बाद क्या होगी, टेम्परेचर सेम हो जाएगी, यानी कि वो आ जाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम में। वो किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। वो बॉडी आ जाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम में। बी भी गर्म हो चुका है ना, ठीक है। बी को कनेक्टेड कर दिया किससे, सी से। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ए सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया ना? क्योंकि वैसे भी कॉमन साइंस लगा सकते हो। एक का टेम्परेचर, अभी का टेम्परेचर दोनों कनेक्टेड किए सेम हो चुका है। अब जितना बी का उतना ए का, और जितना ए का उतना बी। अब बी कनेक्टेड किए सी से, बी और सी का सेम हो जाएगा। तो बी और सी का सेम होगा, तो बी सी के बराबर, सी बी के बराबर, अब बी ए के बराबर, इसीलिए ए बराबर क्या होंगे, सी होंगे। तो हो गया। यही क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि दो बॉडी क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ए और बी दो बॉडी है, वो क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो। अदर बॉडी सी, एक अगर दूसरा अदर बॉडी क्या ले लिया, सी, देन द बॉडीज ए एंड बी विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम। तब ए और बी भी क्या होंगे, ये हाँ इक्विलिब्रियम होंगे। हिंदी में भी कहता है, यदि कोई दो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ अलग अलग उसमें साम्यावस्था में हो। यदि कोई दो वस्तु, एगो ए मान लिया वस्तु, एगो क्या मान लिया, बी। यदि कोई दो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ, यदि कोई दो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ अलग अलग, यदि कोई दो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ, इसके साथ ये इसके अलग अलग है, एक के साथ तो नहीं, अलग अलग उसमें अवस्था में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े हो ना, साम्यावस्था, हाँ वही थर्मल इक्विलिब्रियम हो, तब वह दोनों वस्तु भी उसमें साम्यावस्था में होती है। तब वह दोनों भी क्या होंगी, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, इससे कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और कुछ भी नहीं है, बात खत्म है। इसी को कहते हो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो बार बार आते हैं, उसको बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट नहीं, पहले कैलोरी समझ लो। चलो कैलोरी समझते हैं। ग्रामीण और शहरी को कितना कैलोरी चाहिए, एनर्जी कितना कैलोरी चाहिए, बोलो। नहीं याद है, हमको भी याद नहीं है। अनुमानता बताती है, ही रेंज होगा। थोड़ा सा घटा, 2100 शायद शहरी के लिए, 2400 है ग्रामीण के लिए। क्योंकि ग्रामीण ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और शहरी कम। अब विद्यार्थी को उससे ज़्यादा चाहिए, चाहे ग्रामीण हो शहरी हो। जितना कोई लेबर भर दिन काम करते हो, तो काम करने में क्या खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है ना, ठीक है। तो शारीरिक काम करते तो ऊर्जा उसमें खत्म होंगे। जितना एक लेबर भर दिन काम करेगा, तो उतना स्टूडेंट मात्र 3 घंटा में ही काम कर देता है, ऊर्जा बराबर खत्म होती है। लेकिन ये बात तो कोई समझेगा नहीं, अगर नहीं ऐसा थोड़ी होगा। तू तो भर दिन बैठा था ना, हम तो गए थे हार्ड वर्क करने के लिए। कोई हार्ड वर्क कर रहा है, लेबर शारीरिक वर्क कर रहा है, हाथ पैर से काम कर रहा है, इधर उधर कर रही है, जो भी कर रही है, वो जितना भर दिन एनर्जी उसका लॉस होगा। काम करते एनर्जी लॉस होता है ना,
उतना हम लोग का 3 से 3 घंटा लॉस हो जाता है एनर्जी, यदि कंटिन्यू पढ़ो और दिमाग लगाकर थोड़ा सा। बस वो नहीं है कि किताब आगा में धर दिया हिंदी किताब उसमें तो आधो कैलोरी लॉस नहीं होगा, भरो दिन में नहीं होगा। जैसे हम टीचर काम करता है उसका लॉस हो जाता है 3 घंटा में। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वक्त दिमाग चाहिए 100% कंसनट्रेट, तभी हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो ये बात होती है, इसीलिए ऊर्जा ज़्यादा लॉस होती है। ये बात तो तुम ग्रामीण को समझा नहीं सकते हो, लाठी देंगे तुम पर। चलो ठीक है। कैलोरी गंदा उड़ रहा है काम। कैलोरी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखो हिंदी में लिख लो, CALORIE। कैलोरी क्या होती है? बहुत सुना होगा कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल ले लो, 1 ग्राम क्या लेना है? प्योर वाटर। और प्योर वाटर क्या होती है? पहले माना जाता था वर्षा का पानी शुद्ध है, वो नियम नहीं है। कारण पता है, भली भांति परिचित हो। तो तुम 1 ग्राम क्या ले लो? प्योर वाटर ले लो। 1 ग्राम क्या लेना है? शुद्ध जल लेना है। उस जल की टेम्परेचर इसका इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो। पहले कुछ भी होगा टेम्परेचर से मतलब नहीं है। 1 ग्राम क्या ले लिए? शुद्ध जल ले लिए। कुछ गर्म होगा, जल का जितना टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कहते हो 26-27 डिग्री सेल्सियस, उतना कहाँ रहता है? रहता है इतना तुम्हारा शरीर कितना टेम्परेचर है? 33 डिग्री सेल्सियस। लगभग शरीर का पानी का थोड़ा सा हाथ देते ठंडा मत होता है ना, तुमसे कम उसका होगा। क्या इतना दिख रहा था कि बोलेंगे हाँ। अब जो भी हो, तो 1 ग्राम शुद्ध जल ले लेंगे, उसका टेम्परेचर शुरू में कुछ होंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे? अच्छी बात है। उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस? कंडीशन है 1 ग्राम जल लेना पे, कहेंगे ज़्यादा तब बोलेंगे अलग चीज़ होती है, उसको अलग चीज़ बताएंगे। ये भी ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कितना ग्राम ले लेंगे? 1 ग्राम लेना है जल, शुद्ध जल लेना है, प्योर वाटर। 1 ग्राम शुद्ध जल लेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 8 डिग्री सेल्सियस। वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना उष्मा देना पड़ेगा उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। उसी क्या कहते हो? 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी जो है CAL लिखा जाता है शॉर्टकट में, फैशन आजकल है, जानबे करते हो, 4.2 जूल के बराबर होंगे। याद कर लेना, कल बताए थे कि क्या 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होते हैं? है ना? उसमें 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 तक बढ़ाना। समझ में आ गया ना? क्या हुआ कैलोरी? फिर से बोलो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए 1 ग्राम क्या लेना है? शुद्ध जल। तुमको हम भ्रमित करने के लिए अशुद्ध जल भी कौन जल कह देगा? ध्यान देना, प्योर वाटर ही लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मान लो प्योर वाटर नहीं है और उसके साथ कुछ मिला होगा तो उसको गर्म करेगा तो वो भी एनर्जी लेगा, तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा ना उसमें। इसीलिए सिर्फ प्योर वाटर ही लेंगे। वो है, वो जो डायग्राम देख रहे हो ना, उसमें सारा चीज़ कर देंगे क्लियर। 1 ग्राम शुद्ध जल लेना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में उष्मा की जो परिमाण देनी पड़ेगी उसी को 1 कैलोरी बोलेंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है। बात खत्म है, यही हुआ 1 कैलोरी। समझ में आ गया ना? किलो कैलोरी में तो कुछ रखा ही नहीं है। 4.2 जूल या हाँ मैंने बताया था, या इसको एक्चुअली में होती है ये 4 पॉइंट, अरे बताए हैं। फिर वही तो लग रहा है कि कलम गया है। तो 4.18 जूल वही लिखा है। किलो लगा देगा तो देखो, जहाँ भी किलो फलना किलो चिल्लाने लगा ना, किलो मतलब 10 पावर क्या होती है? बात खत्म है। किलो वाट आएगा, 1 किलो वाट आवर बराबर 10 पावर 3 वाट आवर। बस हो गया। वहाँ किलो कैलोरी लिखा है तो किलो 10 पावर 3 गुना कर दो, हो गया, बात खत्म हो गया। अब वही है केजी कैलोरी। अब समझेंगे हम लोग केजी कैलोरी है ना, कि 1 केजी कैलोरी
री। अब तू सोचो, कोई कहता है कि पहले घास से भूसा खाते थे, कुछ खाते थे, पूरा तंदुरुस्त, कारण बताते हैं कि पीछे समझेगा नहीं ना। भैंस का बिजनेस खजा नहीं, हम बताते हैं कारण। पहले खाद पैन नहीं होता था, नेचुरल हो रहा है। नेचुरल हो रहा है तो कोई भी उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस अलग से ऐड नहीं किए हो। अब बुझ गया होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ को ऐड नहीं किए हो। अब उसमें कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज नहीं किया है, नेचुरल हुआ है, नेचुरल हुआ। और दूसरा बात देखो, बहुत बड़ा कारण इसके फैक्टर है, लोग समझते नहीं इस बात को। आजकल के जो बूढ़े व्यक्ति हैं उसको साइंस पता नहीं है ना। आजकल तुमको पता है एसिड रेन से हो सकती है। दूसरा बात, पोल्यूशन बहुत हो चुका है। तुमको सिलेबस में आएगा, पढ़ाएंगे सॉइल पोल्यूशन, तब चलेगा पता। सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। डिफरेंट फर्टिलाइजर जो खेत में यूज करते हो ना, उससे उसकी क्षमता खत्म हो चुका है। तो पहले के समय बात कुछ था नहीं, इतना फैक्ट्री भी नहीं था ना। आज से 20 साल पहले भी नहीं था फैक्ट्री, अब हो चुका है। इसीलिए उसमें पूरा जितना विटामिन होना चाहिए सब विटामिन होता था। सागो खाओ, कुछ भी खाओगे तो पूरा विटामिन था। आजकल के समय में क्या है, जितना एक छोटा सा मान लो कोई भी आहार ले रहे हो, उसमें विटामिन था, सेम विटामिन आज लेने के लिए तुमको ज़्यादा आहार ग्रहण करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्स से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर मिक्सिंग है। अब फर्टिलाइजर मिक्सिंग करके तब उगाया गया है ना, पावर उतना नहीं है उसमें। तलहट खाने से क्या होगा, तब कुछ भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। इसके पीछे रीजन, इसके लिए अलग सोर्स से भी जो जानबे करते हो, जो भी फूड में यूज़ किया जाता है, एनर्जी लेना पड़ेगा, तब उतना एनर्जी इक्विवेलेंट तुमको प्राप्त होगा, तब शरीर में एनर्जी आएगी। इसके पीछे ये रीजन है, लेकिन ये समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो बुझता है कि पहले ये दरबार खाते थे, बॉडी बिल्डर थे, आज यही खा रहा है, सुख आदमी कर रहा है। इसके लिए तू खुद जिम्मेदार हो। है बात समझ में आ गया ना। लेकिन समझेगा तो नहीं, तुम लोग समझ सकते, उसको समझाएगा। देखो आगे, 1 kg कैलोरी, 1 kg शुद्ध जल, 1 kg क्या लेना है, शुद्ध जल लेना है। 1 kg शुद्ध जल की टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज करना है। क्या करना है, वहाँ कितना जल लिया था, 1 ग्राम, और यहाँ कितना जल ले रहे हैं, 1 kg। 1 kg शुद्ध जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की जितना परिमाण देना पड़ेगा, उसी को 1 kg कैलोरी कहेंगे। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कार्बोरेट क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। और उसी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल जो होंगे वाटर का, टेम्परेचर उसका क्या करेंगे, गति करके टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और उसको नाप लेंगे थर्मामीटर से। 4 स्केल बताए थे, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और रोमर, चारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऊष्माधारिता। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं, पानी ले लेते हैं। ठंडी आ गया है, स्नान करोगे, किसको स्नान करना है बोलो, पानी देंगे। यहाँ से कितना पानी लेना है तुमको, 10 लीटर, तुरंत देते हैं गर्मा करके, फिर ले लेंगे फिर पानी। अभी दे रहे हैं ना, 5 मिनट बाद मांगेंगे, दे देना। अब देखो ये इसमें पानी भर दिया है, पवन को स्नान करना है। ऐसा क्यों, 10 दिन से स्नान नहीं किया है। समझ में आ गया ना। कल दिवाली था, मान लो, मानने में क्या है। रातों में नहीं देखा था स्नान करते हुए इसको, नहीं देखा होगा। देखो है, लड़का सबको देखते थे, ठंडी में जैसे नहीं रखता था, रखता था बॉडी स्प्रे, 2-4 बार ऐसे कर लिया, चल दिया। अरे नहीं ला, फिर से नहीं समझे, बगल में कोई बैठेगा तो गंद करेगा ना, इसके लिए रखे हैं। और मैंने पानी ले लिया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी का कौन योजना आता है, गैस वाला, उज्ज्वला योजना वाला गैस लाए हैं और उसको जला दिए हैं। उज्ज्वले का लाना, ठीक है, फ्री वाला है ना, उसमें टका नहीं लगता है। कौन योजना गैस लाया जी, उज्ज्वला योजना गैस लाया। और उस पानी को क्या कर दिया, मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, H2O है, ये H2O है। और इसको ला करके हीट कर रहे हैं। अब शुरू में इसका टेम्परेचर था, इनिशियल में 20-22 डिग्री टेम्परेचर वाटर की होती है। तो इनिशियल दौर में लाए थे, तो इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। शुरू में कितना था टेम्परेचर, 20 डिग्री। अभी गर्म नहीं किए हैं, उज्ज्वला योजना वाला गैस यहाँ जले भी किए हैं, लाइटर तो साथ में देता है ना, उसी से जलाए हैं, समझ में आ गया ना। अब जलाना शुरू कर दिए, अब बगल में बैठ करके गरम गरम चाय पी रहे हैं। थोड़ा देर के बाद क्या देखे हैं, इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस हो गया,
60 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। कब हो गया? एनर्जी देने, अब गैस जलाए हो तो खत्म होगा ना, तो गैस खत्म होगी यानी कि उसमें एनर्जी था, और वो एनर्जी अब किस में चला गया है? पानी में चला गया है। अब गैस का तो हमसे पूछेंगे गैस खर्चा हुआ, हम बोलेंगे नहीं, कहेंगे पानी में निकाल लो उससे फिर। तो क्यों पता है एनर्जी का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होगा, तो फिर तो विनाश कैसे कर रहे हो? एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहले वो गैस तुम्हारे सिलेंडर में था, अब हीट किए हो तो उसमें थ्रू चला गया है पानी में, अब पानी फिर ठंडा जगह फिर अब कहाँ गया? कहेंगे वायुमंडल, उसे पकड़ लो, फिर बरसात आ जाए। समझ में आ गया ना? तो यही चक्र क्या होती है? नियंत्रण चलती रहती है। बात समझ में आया ना? यही चक्र चलती रहती है। तो पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर हो गया है 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाए हो, क्या बढ़ाए हो? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, पहले कुछ था टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए हो किसी भी बॉडी का, उस समय जो उष्मा उसको प्रदान किए, कुछ नाम देगा ना? नहीं तो ऐसे थोड़े बार बार कहेंगे पानी लेंगे, इतना टेम्परेचर गर्म करेंगे, इतना बढ़ गया, सीधा सीधे को नाम दे देते हैं। चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेंसिबल हीट। इसको यही गर्म हो रही है, इसको किस नाम से पुकारेगा? सेंसिबल हीट से पुकारेंगे। और सेंसिबल हीट कहेंगे, समझ जाना कि कोई वाटर लिए होंगे या कोई भी अदर मटेरियल होगा, शुरू में कुछ होगा टेम्परेचर, हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर क्या किए हैं? टेम्परेचर जब बढ़ाए हो तो कौन हीट्स होगी? वो सेंसिबल हीट्स होगी, यानी कि संवेदनीय हीट, संवेदनीय उष्मा। बोलो, समझ में आ गया? संवेदनीय उष्मा हो गया। अब बोलेंगे सेंसिबल हीट तो बोल देना टेम्परेचर इंक्रीज किए होंगे। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो खराब बात था। बोलो रामदास। ठीक है, इससे पवन का स्नान कराया, गर्मी लग गया। अब दूसरा चीज करेंगे। तू किया था बर्फ का दुकान, तुमने यहाँ से गया बर्फ लाने के लिए, इसमें ढक्कन में रख दिए, बोला बर्फ से लाएंगे। समझ में आ गया ना? किससे लाएंगे? बर्फ। इसको दया आ गया, क्या नहीं ऐसा मत कीजिए। बोलेंगे ठीक है, उजला जाने वाला गैस है ना, हाँ लाओ घर से निकाल करके, गैस लाया निकाल करके, इसमें क्या किए? लाइटर से इसको जला दिए। दिक्कत है कोनो? तो इसमें बर्फ रखा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा, सॉलिड्स होती है ना, तो ऐसे कर करके बर्फ का टुकड़ा इसमें क्या है? रखा हुआ है। ऐसे बर्फ का टुकड़ा इसमें रखा हुआ। आज जैसे गर्म करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? हीट करेंगे। और ये लिए हो आइस, लिए हो 0 के कहे लिखा है, लेटेंट हीट। तो बढ़ेगा नहीं, वो कुछ और होगा तब। ठीक है, वैसे हम लोग समझ लेंगे ना। देखो यहाँ से ये आइस लिए हो, तो आइस का एक बर्तन लिए, बर्तन में आइस बर्फ का टुकड़ा डाल दिए, और उस बर्फ के, अब बर्फ तुमको पता है कितने डिग्री पर जमा होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और ये मैंने आइस लिया है और इसका टेम्परेचर है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना? टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। अच्छी बात है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का टुकड़ा भी मिलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रहता है, पता होगा। तो आज सुना, एक चीज़ कंफ्यूजन होता है कि बर्फ का टेम्परेचर पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और कभी पानी का पूछे तो वही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कभी पूछे कोई कहता है कि बर्फ, पानी जो है कहता है व्यक्ति कि 0 डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाती है। आखिर लोचा किया है 0 का चक्कर, वो डायग्राम से पता चलेगी। 0 के पीछे का कहानी किया, और 0 समझ लिया तो हीरो बन गया। 0 हटा दो तो पूरा संख्या सिस्टम क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। सोचने वाली बात है। हम कहते हैं तू रख लो 9 संख्या, हमको अकेला क्या दे दो? 0। समझ में आ गया ना? 9 रख लो, हमको 0 दे दो। अब बोलो आगा, तुम्हारा कैलकुलेशन फेल कर जाएगा, ध्वस्त कर जाएगा सारा मैथमेटिक्स ही। और मैथमेटिक्स ध्वस्त क्या? तो फिजिक्स ध्वस्त। फिजिक्स समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा पहले? इसलिए भारी कौन है फिजिक्स के? मैथ। फिजिक्स भारी है, बोलना पड़ता है इसमें।
मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना, अभी तक मैं क्या पे घिस के निकल गए रहते हम, हाँ इसलिए जल्दी थ्योरी पढ़ने पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ो, आराम आराम सूझ सूझ के पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी पढ़ाने में दिक्कत है, टेक्निकल पढ़ाते हैं मैथ और आराम, क्योंकि टेक्निकल में थ्योरी उतना डिस्कस फार्मूला कि सिलेबस में लिखा है, देखो ना कि लिखा है कि विदाउट प्रूफ, तो विदाउट प्रूफ लिखा है तो और बढ़िया। सूत्र लिखो, सूत्र याद करने का तरीका बता दो, आराम से सिलेबस को खींच दो, बस हो गया। सवाल बना दिए, वो समझ गया, चलो बैठो, बैठ रहे हैं, आराम छाप लिया, फिर अगला सवाल बना देंगे आराम से, कोई खत्म हो गया सिलेबस। बस कितना आसान मैथ पढ़ा, सोचो तुम लोग करते हो मैथ भारी है? इतना इजी है तो पर भी भारी है। हाँ, तो यहाँ क्या हुई, एक बीकर लिए थे, बीकर में बर्फ का टुकड़ा डाले, उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर था? 0 डिग्री। और हम चाहते हैं, अब बर्फ लाए हैं खरीद करके, इससे तो स्नान करेंगे नहीं, स्नान होगा इससे? साबुन तो है नहीं कि घस लेगा, तो इसको बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा? पानी में बदलना पड़ेगा। किससे बदलेंगे? बहुत काम वाली बात, ध्यान देना, यही है रहस्यमयी टॉपिक इसमें खास करके। 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर आइस का, उज्ज्वला योजना वाला गैस निकाले और उसको जलाए, मोदी जी दिए थे। ऐसे करके हीट इससे क्या हो रही है, एकदम निकल रही है। घड़ी देखे तो अभी 10 बज रहा था, ठीक है। 10 बजे क्या किए थे हमने, उज्ज्वला वाला योजना को 10 AM में स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले स्नान नहीं कर सकते हैं। और फिर 10 में आकर देखे कि अभी तक ये बर्फ पानी में नहीं बदला है, कुछ से बदला है। 10 में आकर के देखे, क्या पता चला कि पूरा बर्फ नहीं गला है, कुछ ही बर्फ नीचा वाला जो कुछ बर्फ है ना, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? लिक्विड्स में। नीचा मतलब जब बर्फ पिघलती है ना, तो इसमें तो बर्फ का सॉलिड्स का टुकड़ा भी है, तो पानी क्या आ जाएगा नीचे, अब बर्फ ऊपर रहती है। समझ रहे हो ना बात में? लेकिन एक चीज देखा मैंने, उसका टेम्परेचर जब नापा तो उस जल का 0 डिग्री सेल्सियस था, ये कैसे? फिर सोचने वाली बात है। पहले बर्फ का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री। 10 में आकर देखिए तो कुछ बर्फ पिघल गया था, जो कि पिघल करके किसमें बदल गया? पानी में। मेरे पास थर्मामीटर था, पड़ोसी से मांग लिए थे, वैसे तो है नहीं। इसका टेम्परेचर नापे, इस वाटर का कितना देखे? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर देखे? 0 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे होगा? ऐसे में तो धरा जाओगे कि घूस खा लिया है। कैसे? अब कोई आदमी आया है, कहेगा तूने 10 मिनट गैस यूज किए हो, पहले भी टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, अब वहाँ तो तुम्हारा गैस गया कहाँ? 10 मिनट में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, गर्म किए हो तो। आखिर हीट गया कहाँ? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? कोई पूछेगा ना जी, अनजान आदमी फिजिक्स नहीं पढ़ा है, 10 मिनट गैस चलाए हो, उसका मान लो कन्या गैस 60 गया उसका, पहले गैस था, चाय वाला दुकान पर गैस था, हुआ जलाए 60 गया उसका। अब वो कहेगा ना, तू कहेगा हुजूर मैंने पानी बर्फ को गलाया, कहेगा इसका टेम्परेचर कितना था पहले? कहेगा 0। अब नापो, अब कितना? 0। कहेगा फिर कैसे? तू गर्म किया हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, ये तुम्हारा मतलब तू गर्म नहीं किया हो, गैस बेच लियो ब्लैक से, डरा जाएगा तू। कहना थोड़ा समझो, रुको थोड़ा सीधर करना। लेटेंट ही समझते हैं, गुप्त उसमें वही यहाँ हुआ है। बर्फ को किसने बदले हैं? बदलने के लिए ऊर्जा लगा है। क्या लगा है? ऊर्जा। यानी कि अवस्था परिवर्तन, पहले सॉलिड में था, अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है? लिक्विड्स में। तो सॉलिड से लिक्विड में गई, यानी कि अवस्था परिवर्तन हुआ। इस अवस्था परिवर्तन करने में भी ऊष्मा देनी पड़ती है, वही ऊष्मा यहाँ लगी है, एनर्जी के रूप में गई है। समझ में आ गया ना? और इसी ऊष्मा को हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। यहाँ जो हीट दिए हो अवस्था परिवर्तन के लिए, जब अवस्था चेंज करना होगा सॉलिड से लिक्विड्स में, उसी हीट्स को कहते हो गुप्त ऊष्मा। चुपचाप गुप्त रूप से दे दो, पता नहीं चलेगा तो ऊष्मा दिए हो। दही भी खा लिया, पता भी नहीं है, 0 डिग्री तो पहले भी था, अब भी 0 डिग्री है। समझ रहे हो ना बात को? अब बोलो, गुप्त ऊष्मा समझ में आ गया है? यही है लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन करती है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हो, लेटेंट हीट बोलेंगे। आ भी गए, समझ में आऊ गला? अरे समझ में आया? लेटेंट हीट अवस्था चेंज करती है, स्टेट चेंज करती है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन, सेंसेबल हीट क्या अवस्था चेंज नहीं करती है, टेम्परेचर क्या करती है? ये दोनों अंतर हो गया, और काफी एग्जाम आती है क्वेश्चन। हटाओ इसको। अब देखो, हाँ
यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो एक लाइन यहाँ पर कोट किए हुए हैं उस लाइंस को हम देखते हैं। हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नॉट, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नॉट, मतलब उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। किसी बॉडी को गर्म कर रहे हैं, मान लो क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो किसी बॉडी को, दो बात हो सकती है उसका टेम्परेचर क्या जाए, बढ़ जाए, या हो सकती है टेम्परेचर उसका नहीं बढ़े। ये कोनो बात है, अभी देखा तू है, वही बर्फ को गर्म किया, पानी को गर्म किया, टेम्परेचर 20 से कहाँ पहुँच गया, सेंसिबल हीट हो गया। अब बर्फ को गर्म किया, पहले 0 बाद में भी, लेकिन अवस्था चेंज हो चुका है, उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा। इसका मतलब किसी बॉडी को हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो भी सकती है और नहीं भी। यदि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो होंगे सेंसिबल हीट। और यदि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन हीट दिए हो ना, और उसको तब कहते हो लेटेंट हीट, LH। समझ में आ गया ना, हैं कोई दिक्कत। अब बर्फ लाओ खरीद करके मार्केट से, उसका टेम्परेचर से बढ़ेगा तो नहीं, गर्म पानी बदलना होगा, तो उसके लिए कौन उष्मा देना पड़ेगा, उसको गुप्त उष्मा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो सब अलग कैलकुलेशन है। अभी टेक्निकल टर्म समझ गए हो ना, ये जरूरी है। अब चलो, अब एक डायग्राम देखते हैं और उस डायग्राम की मदद से हम लोग आगे के टॉपिक्स को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समझ में, ऐसा जरूरी नहीं है कि समझ में आ ही जाएगा, नहीं भी आ सकता है, हैं नहीं आएगा समझ में, किसको नहीं आएगा समझ में, बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए 5 दिन बाद आना। ये टॉपिक आता है इसीलिए, इंग्लिश दिक्कत भी होगा। एक्स एक्सिस को दिखाते हो हीट को, किसको दिखाते हो, हीट को। टॉपिक को ठंडा लग रहा है, तुम ठंडा नहीं लगता है, उष्मा। और वाई एक्सिस दिखाते हैं टेम्परेचर को, यानी कि तापमान हो गया। एक्स एक्सिस किसको दिखा दिया, हीट को, एक्स हो गया, और इसको किसको दिखा दिया, टेम्परेचर को, एच और टी, एक्स वाई। ठीक है, अच्छी बात है। एक बर्फ का टुकड़ा लाया, कहाँ से लाया, हिमालय से लाया। कैसे गए थे, दौड़ कर गए थे, भगवान देव के भेजे थे लाने के लिए। वो जब लाया हिमालय का टुकड़ा, पहाड़ बर्फ वहाँ रहता है जमा हुआ, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, नहीं समझा। उसका टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर था, ठीक है। वो कितना पर बर्फ का टुकड़ा लाया, कितना टेम्परेचर था, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तुम्हारा पड़ोसी का मन है कि पवन जो लाया है हिमालय से वो बर्फ का टुकड़ा, वहाँ तो भगवान भोले रहते हैं, वो तो शुद्ध होंगे। यदि उस पानी से नहाया जाए तो मेरा सब पाप धुल जाएगा। तो अब कैसे क्या करे, अब वो बंदा क्या चाह रहा है, इस पानी से नहाने के लिए, बर्फ के पानी से। अब वो तो उसको पिघलाना पड़ेगा ना उसको। अब कैसे पिघलाएंगे, उस बारे में आप बात बताते हैं, कितना हीट देना पड़ेगा उसको। बर्फ का जब टुकड़ा लिया तो कितना टेम्परेचर था, -20 डिग्री सेल्सियस। अब पड़ोसी क्या चाहता है, स्नान करने के लिए। क्या है, हिमालय से लाए हो ना, वहाँ तो कौन रहते हैं, भगवान शंकर रहते हैं, गंगा सब वहीं से भी जो भी निकलती है तो गंगा का पानी हो गया। तरह से नहीं हुआ गंगा का पानी, वो गंगा का पानी हुआ। अरे गंगा में जो पानी आता है बर्फ पिघल के जाता है, तू कहाँ हो। कहेगा हाँ, कहेंगे हाँ, यही बात है, ठीक है ना। अब देखो, तो पहले अब गर्म करना है, ठंडा मौसम माने लाए हो अभी, तो वो तो स्नान करेंगे ना। ज़्यादा बर्फ है भी नहीं, अब उतना तो पौन नहीं ना भारी होगा, 5-10 किलो लाया है तो 5-10 किलो से वो तो स्नान करता है 10 बाल्टी से, तो 5-10 किलो नहीं होगा ना। उसको गर्म करके टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। जब खोलने लगेगा बोले कच्चा पानी क्या करो उसमें डाल दो, कच्चा पानी क्या करना उसमें स्नान कर लो। जैसे गाँव में क्या स्नान करते हो, गंगा जी का पानी होता है एक बोतल में, एक मुँह डाल देते हो, ये वाला पानी में कहता शुद्ध हो गया, स्नान कर लिया है। तुम आए हो, तुमरे लेकर देखा देखी सब मांगने लगा ना, हम भी लो पाप धुला लेंगे, हम भी धुला लेंगे। ठीक है, एक बोतल सबको देखा लीटर दे देंगे, 5 लीटर था। तो उसके लिए पूरा खोलना पड़ेगा पानी को, -20 से कहाँ ले जाएंगे, 100 डिग्री से। इतना आसानी से वो नहीं जाएगा, पानी बड़ा खतरनाक है।
पहले तो इसका -20 से बढ़ाओ 0। और तुमको पता है -20 डिग्री पर ये आइस है, तो हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होंगे, बढ़ेंगे। या बढ़ रहा है, आकर के यहाँ आ गया। और ये 0 डिग्री सेल्सियस अभी इसका टेम्परेचर है, अभी भी ये बर्फ ही है, अभी तक वो नहीं पिघला है, अभी तक वो नहीं पिघला है। लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ उसका, बढ़ गया है। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ा है तो कौन हीट होगा बोलो, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, टेम्परेचर बढ़ा है तो कौन हीट होंगे, सेंसिबल हीट होंगे। हमको इसका टेम्परेचर क्या डिग्री बढ़ाना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तभी थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी हीट दिए हो, टेम्परेचर बढ़ा है, -20 से टेम्परेचर था, आइस का टुकड़ा लिए, कितने डिग्री से टेम्परेचर हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस का टुकड़ा निकल गया। अच्छी बात है। अब 0 डिग्री पर पहुँच चुका है, अब फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग हीट बरकरार रखें, हीट देंगे, हीट देंगे, हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर वाई एक्सिस नहीं बढ़ रहे हैं। और वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर कन्वर्ट हो गई, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस कन्वर्ट हो गई किस में, वाटर में। और अभी भी इसका कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ कितना टेम्परेचर था, -20, कितना हो गया, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, तो कौन हीट हो गया, हीट दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बोलो कौन हीट होगा, लेटेंट हीट होगा, लेटेंट हीट। बैकग्राउंड में पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ा रहे हैं, लेटेंट हीट होंगे, समझ रहे हो बात को। अब क्या होगा यहाँ से आगे है, अभी भी इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का टुकड़ा भी मिलते हैं, तुमको ये बात जान लो। और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का भी टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ मिल सकती है सॉलिड स्टेट में, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वाटर भी। और यहाँ पर जो 0 के बाद हीट दिए हो, वो हीट कहाँ गया है, अवस्था परिवर्तन में, स्टेट चेंजिंग में। पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस था, अब उसको हीट बढ़ाए हो, इतना हीट दिए हो यहाँ से यहाँ तक, वो हीट्स गया कहाँ, वो हीट्स गया अवस्था चेंज करने में। अभी 0 पर ये सॉलिड्स में थे, आइस थे, अब वो 0 पर ही हैं, लेकिन किस में बदल चुके हैं, वाटर में। सारा का सारा हीट अवस्था परिवर्तन करने में खर्च हो गया, समझ में आ गया ना। अब पानी में कन्वर्ट हो चुका है, तू लाया था हिमालय से बर्फ का टुकड़ा। अब इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच चुका है, -20 से 0 पहुँच चुका है, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, हमको कहाँ पहुँचाना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। फिर इसको हीट देंगे, दे रहे हैं हीट। अभी कितना टेम्परेचर था, 0। अब हीट दे रहे हो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुँचेगा, ये बॉयल करना क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे, खदकना लगेगा, पानी गर्म हो जाएगा पूरा 100 डिग्री टेम्परेचर। तू कहेगा और गर्म कीजिए भर दिन, बोलेंगे मत करो गर्म। इसके बाद कितना गर्म करेगा टेम्परेचर इसका, पानी का, पानी को कितना गर्म कर लो, जितना मन है उतना। 100 डिग्री टेम्परेचर से अधिक कभी नहीं होगा गर्म वो, क्योंकि उसका उतना कैपेसिटी नहीं है हीट एब्जॉर्ब करने का। भाप बन के क्या होंगे, उड़ जाएंगे। कुकर में खाना क्यों बनता है जल्दी, भाप नहीं निकलता जल्दी, कारण निकाल देंगे तब, ऐसा क्यों। अब देखो ये वाटर है, इसका टेम्परेचर अभी कितना बढ़ा दिए हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ये क्या होंगे। तो अभी कितना टेम्परेचर था, 0 डिग्री सेल्सियस, अभी कितना टेम्परेचर है, और कितना पहुंचा दी टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया है, कौन हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ गया है, कौन हीट होगा, सेंसिबल हीट होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ गया तो सेंसिबल हीट होगा। तू कहेगा और ठीक है, यानी कि एक चीज समझ लिया कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से कभी अधिक नहीं होती है, होती है। फिर कैसे हम बोल रहे हैं, होती भी है और नहीं होती है। डेक्ची में ले गर्म करो तो नहीं होगा, और कुकर में ले गर्म करो तो भी नहीं होगा। फिर भी कुकर में खाना कैसे पक जाता है जल्दी, हैं बताते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो रही है, बॉयल हो रही है, फिर भी तुम हीट दे रहे हो। तो पानी में हीट दे रहे हो तो जा रहा है हीट, गर्म हो रही है।
टेम्परेचर नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हीट देते हो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो कौन हीट्स होंगे, लेटेंट हीट होंगे। उसके बाद वो सारा का सारा एनर्जी, और इसके बाद ऐसे, यानी कि अभी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल करने लगा, अब वो एनर्जी क्या होगी, भाप बन करके पानी है देखो क्या हो रही है, भाग जाएगी। ये सेंसिबल हीट हो गया। टेम्परेचर जैसे जैसे और बढ़ेगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ती नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर उसका, अब उसका हीट्स क्या होंगे, वो पानी भाप बन करके उड़ जाएंगे। मैंने दिखाया है कि इसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बाद टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब तू उस भाप को भी क्या करोगे, गर्म करोगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो रही है, गर्म हो चुकी है। अब पानी उसका टेम्परेचर पानी का क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर रहेगा 100 ही, लेकिन वो हीट वो जो उष्मा है, पानी को जल से, वाटर से भाप बनाने में खर्च होगा। और यदि फिर उस भाप को गर्म करते हो, उस भाप का टेम्परेचर भी बढ़ाया जा सकता है। आगे यहीं तक है ये, यानी कि यहाँ तक ये जो पॉइंट्स है, ये जो बिंदु, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट दे रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तक को लेटेंट हीट, यानी कि उसको लेटेंट गुप्त उष्मा दे रहे, वो गुप्त उष्मा खर्चा होगी उसको भाप बनाने में। और उस भाप को यदि फिर यहाँ तक भाप बनाया और फिर उस भाप को गर्म करते हो, टेम्परेचर उसका बढ़ा सकते हो। अब देखो कुकर में खाने बनाने की जन क्या है, कुकर से भाप तो निकलती नहीं है, ठीक है, वाष्प नहीं निकलेगी। तो अब हीट दे रहे हो, टेम्परेचर कुकर का पानी पहुँचेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब हीट से दिए हो, फिर भी गर्म कर रहे हो, तो कहाँ पहुँच जाएगी, वो भाप बन जाएगी, बनेगी ना। अब फिर भी हीट दे रहे हो, अब यानी कि अब भाप गर्म होगा, तो भाप का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस कारण से खाना क्या होती है, जल्दी पक जाएगा, फूड्स तुम्हारा जल्दी पक जाएगा। यही रीज़न है कुकर में, इसीलिए कहा था क्या बनाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। समझ में आ गया ना, है। कुकर में खाना बनाने का कारण समझा, क्योंकि कुकर में अब लोग ऐसे कह देते हैं, कोई बेवकूफ़ कुकर में पानी का टेम्परेचर इतना होता है। अरे बेवकूफ़, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, उसमें जो पानी से जो भाप बना है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसलिए चावल सीधा जल्दी जल्दी सीज जाता है चावल। बात समझ में आ गया ना। तो पानी का टेम्परेचर थोड़े बढ़ेगा। पानी को चंद्रमा पर गर्म करो कि मंगल ग्रह पर गर्म करो कि धरती पर गर्म करो, हमेशा टेम्परेचर कितना अधिक होंगे, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद बढ़ाना होगा तो उससे जो भाप बनेगा उसका बढ़ा टेम्परेचर, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं है उसका बढ़ाने का। ये डायग्राम समझ में आ गया। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ, तो अब यहाँ 100 डिग्री पहुँच चुका है ना। अब मत तू गर्म करना, वो समझाने के लिए किए हैं, थोड़ा थोड़ा बांट देना सबको, कच्चा पानी मिला स्नान कर लेगा सब। समझ में आ गया ना। लो पानी लाओ, मेरा पानी लाओ। इतना हीट दिए तो पैसा नहीं लगा उसमें। यानी कि सीधा सीधी सोचेगा कि बर्फ लाए हो हिमालय से मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पर, और गर्म कर देंगे, नहीं होगा। पहले उस बर्फ का टेम्परेचर कहाँ जाएगा, 0 से, फिर 0 से गया तो कौन हीट देना पड़ेगा, सेंसिबल हीट। और 0 के बाद फिर हीट देना पड़ेगा, कौन हीट देना पड़ेगा उसको, लेटेंट हीट देना पड़ेगा। यानी कि अब टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब फिर भी उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0 टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन हीट दिया उसको, सेंसिबल हीट दिए। इस प्रकार से पानी को गर्म करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अच्छा, लेटेंट हीट का डेफिनेशन देखो। लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट का मतलब होती है इट चेंजेज स्टेट। और ये डायग्राम बताया, क्या डायग्राम है, यहाँ था ना डायग्राम, एनसीईआरटी में दिया हुआ, कल देखे थे ना, किधर है डायग्राम, वो नहीं है लेकिन कल देखे थे। हाँ देखो यहाँ लिखा है ना, गुप्त उष्मा है। हाँ, तो गुप्त उष्मा लिखा है, तो गुप्त रूप में बता दिया तुमको। ये देखो यही है ना। और अभी जो पढ़े हो ना, वो यही फिगर है, तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया है। बोलो, गैस भाप प्रवाह बोला है ना, देखो वही सब फिगर है अभी जो बनाए हो, ठीक है ना। सब बात लिखा है, क्वथनांक लिखा है, यानी कि मैंने बॉयल लिखा है ना, और यहाँ पर ठोस प्रावस्था यहाँ से लेकर के इस प्रकार से होती है। सारा डायग्राम मैंने उसमें, यानी कि मतलब ऊर्जा होती है, ताप मतलब टेम्परेचर दे रहे हो।
और यहाँ से कुछ पदार्थ का याद करना नहीं है, वैसे जानकारी होना, देख लो सिर्फ कि कुछ सब्सटेंस है उसका, फिर यहाँ गलनांक दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, उसका क्वथनांक दिया है, कितना लगेगा ऊर्जा वो भी दिया है, सब नहीं पूछता है, कहीं भी कोई काम नहीं है। ये समझ में आ गया। अब देखो गहन क्यों लगता है, डमा करके निकल जाता है इसीलिए, यही बात है ना। तब कारण बताओ। ज्योग्राफी 10वां 6ठा क्लास में है, ज्योग्राफी में है ये बात जो पूछ रहे हैं ना भी, किस क्लास में मिलेगा, क्लास 6 में मिलेगी। चलो तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक, खोलते हैं ठंडा लगता है, लगाते हैं गर्म करता है, हमको परेशान करके छोड़ दिया है। हीट कैपेसिटी, ठंडा भी लगेगा हमको पूरा और गर्मी भी लगेगा पूरा। हीट कैपेसिटी, उष्मा धारिता, उष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। किसी भी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, वस्तु की टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस इन बढ़ाने में जितना उष्मा देना पड़ेगा उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। किसी भी कोई वस्तु ले लो, कितना बढ़ाना है टेम्परेचर उसका, 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी वस्तु की ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक उष्मा की परिमाण, जितना उष्मा देना पड़ेगा, जितना ऊर्जा देना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, उष्मा धारिता। समझ में आ गया। उष्मा करेगा धारण, हीट करेगा धारण, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जितना करेगा उसी को हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी हो गया। किसी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा का परिमाण H है। मान लो किसी वस्तु को कितना उष्मा दिए हो, H उष्मा दिए हो, और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना था, M। पहले कुछ होगा टेम्परेचर, अब उसका टेम्परेचर क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। पहले था 10 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर कितना हो गया, 11 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी, टेम्परेचर यानी कि इन दोनों का गुणनफल इसके समानुपाती होती है, इसी कहते हो, यही हो गया। फिर से सुनो, किसी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा की परिमाण कितना है, H है। कितना परिमाण है, उस वस्तु कितना उष्मा दिए हो, H हीट दिए हो, कोई Q भी कह देते हैं। वस्तु कितना हीट दिए हो, H हीट दिए हो। मास कितना था उस वस्तु का, कुछ भार होगा ना, M था मास। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया। यानी कि पहले कुछ टेम्परेचर अब कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर अंतर हो गया ना, पहले 10 मतलब 20 हो गया, तो 20 में 10 या 10, तो यानी कि वो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो हीट जितना दिए हो उस वस्तु का हीट का परिमाण समानुपाती होती है उस वस्तु की मास और तापांतर। टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ से जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो H बराबर यहाँ से निकलेगी, एक हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगी जिसे कहते हो S। अच्छा, यहाँ पर तापांतर को डेल्टा थीटा कहा है मैंने, डेल्टा टी वहाँ कहा है, कोई बात नहीं है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ती है ना। यहाँ भी वैसे है मेरे पास, डेल्टा टी रहने दो। एस एम गुना सीधा है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, याद तुमको भी लिखने में दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एच बराबर क्या निकल गया, एस एम डेल्टा टी, डेल्टा टी। तू यहाँ डेल्टा थीटा भी कर सकते हो, वो भी लिखा होगा बहुत जगह। अब यहाँ यही क्या निकल गया फार्मूला, अभी इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं तब पता चलेगा कैसे होगा। वेयर एस बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्मा धारिता। एस बराबर
एस बराबर, अच्छा वहाँ सी कहाँ है, ठीक है कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको कई जगह सी भी लिखते हैं, उसको बाद में बता देंगे। अरे अलग अलग सिंबल है। अब देखो हीट को कोई एच मानते हैं, जैसे वहाँ क्यू माना है मैंने, कोई क्यू मानेंगे, कोई एच कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। कोई स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को एस कहते हैं, कोई सी कहते हैं, कोई टेम्परेचर डेल्टा टी कहते हैं, कोई क्या कहते हैं डेल्टा थीटा। समझ रहे हैं बात को, अपना अपना सबका क्या है मन है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, तो सब जानो। और यहाँ से एम हो गया मास, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, सी एच, नेक्स्ट पेज लाओ, चेंज इन क्या हो गया टेम्परेचर। तो मैंने जैसे आगे न्यूमेरिकल हम करेंगे ना, तो वहाँ यूज़ करेंगे इस फार्मूला यूज़ करेंगे, किस फार्मूला, अच्छा ठीक है लाओ नेक्स्ट यहाँ लिखे देते हैं। हम वहाँ यूज़ करेंगे Q बराबर एम सी, किसका यूज़ करेंगे बार बार, डेल्टा टी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक इसी को लिखता है, इसीलिए समझ में आ गया ना, यही बात है। और यहाँ पर जो C है वही यहाँ पर क्या है S है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बाद में की सब बात सेम है, H जगह पर Q हीट को, चलो हटाओ। इसलिए बता दिया कि मान लो स्टैंडर्ड सूत्र इसीलिए लिखे जाते हैं कि एग्जाम में है ना स्टैंडर्ड सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि उसका एच और फार्मूला क्या होती है, या क्यू पूछेगा तो वही लिखेगा ना एम सी डेल्टा टी, इसीलिए स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी वही कहता है ना। एनसीईआरटी में भी लिखा है, उसने क्या सिंबल यूज किया, देखो क्यू यूज किया है ना, हीट को बार बार क्यू लिखा है ना, इसीलिए मैंने क्यू ही कहा है, कहीं लिखा है सूत्र वूत्र। अच्छा एम एस डेल्टा टी कहा है, ठीक है समझ में आ गया है। अब वहाँ से एस का मान, जैसे अभी तुमने क्या लिखा है Q बराबर लिखा है ना, एम सी क्या लिखे हो डेल्टा टी लिखे हो। अब यहाँ से सी या कोई क्या कह देते हैं एस, मैं दोनों कह देता हूँ, ये लिखेगा तो एच, या इसको एच या क्या लिखेगा क्यू लिखेगा, समझ रहे हो ना, ताकि दिक्कत नहीं हो अलग अलग बुक पढ़ने में। तो सी या एस यानी कि स्पेसिफिक हीट बराबर सॉरी विशिष्ट उष्माधारिता बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है बराबर, यहाँ से सी का मान निकालना, या इसी को एस कहते हो नहीं, तो ये एच या क्यू बटे एम डेल्टा टी, एम क्या होंगे डेल्टा टी होंगे, या सीधा सीधी कहना है एस बराबर, ये भी कह दो, कुछ जगह ये भी लिखे मिल जाएंगे, कुछ जगह एच बाय एम डेल्टा, मतलब अलग अलग है, उस पर जैसे मत डिस्कस हम लोग करेंगे, ये लिखे मिल जाएंगे। चलो ये बात हो गया। अब यहाँ से न्यूमेरिकल करते हैं, लेटेंट हीट है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बताते हैं, और न्यूमेरिकल समझो मेनली वही न्यूमेरिकल ही है। क्वेश्चन देखो, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the temperature, of, कितना देर हुआ पढ़ाते पढ़ाते, अच्छा 1 घंटा वेटिंग कर चुके हैं पता ही नहीं चला। हीट रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन करके स्टॉप मारेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, आगे पढ़ोगे ना कि जाओगे, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg वाटर, कितना kg वाटर, 2 kg वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन क्या चाहिए तुमको, हीट रिक्वायर्ड, एच चाहिए या क्यू चाहिए, क्यों चाहिए पूछेंगे ना, हीट क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए हमको क्या करना है, टेम्परेचर को किसका करना है, 2 kg वाटर करना है, 10 से कितना कर, पहले कितना था, अब कितना हो गया, 2 kg वाटर लिए हैं, उस 2 kg वाटर को गर्म करने हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर 10 से कितना करना है, कितना हीट देना पड़ेगा, कहेंगे इतना इतना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ज़्यादा, मीडियम, क्या है मतलब ये है बताओ, नहीं है, कहेंगे कि आपको पूछेगा सब्जी में नमक दे दो, कहेंगे दे दो जितना लगेगा उतना, कितना लगेगा
जितना लगता है तुम दे दो, इतना सा दे दो, क्या इतना सा मतलब क्या होती है सोचने वाली, ये तो बेवकूफ़ वाला बात हो गया। लेकिन हम लोग फिजिक्स में ऐसा बात नहीं, फिजिक्स में एग्जैक्ट डाटा का हम बात करते हैं, इतना हीट देना पड़ेगा तुमको, समझ में आ गया ना? हाँ, इतना हीट, कितना, इतना दे दो, गजब स्थिति है। अब देखो तो Q बराबर से यहाँ से फार्मूला होते हैं M, अब देखो CW गुना डेल्टा टी, डेल्टा टी। एक चीज़ और लिखा देते हैं, ये जो वाटर का है CW, एक ग्राम अभी हम लोग सी के बारे में पढ़े हैं ना, स्पेसिफिक हीट। हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ लिख देते हैं चीज़ को, याद कर लेना चीज़ को। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, यहाँ सी है ना, स्पेसिफिक हीट वही है ना, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद होना चाहिए, ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यहाँ पर किसका टेम्परेचर बढ़ाना है? वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। यहाँ पर किसका टेम्परेचर बढ़ाना है? वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो किसका स्पेसिफिक हीट वाटर लेना पड़ेगा? वाटर का। कितना हो? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो Q बराबर से बोलो क्या होंगे? Q बराबर, अच्छा देखो ये सीरियस यूनिट होती है, कल बताए थे। अच्छा, स्पेसिफिक हीट का मात्रक बताए हैं कि नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं, तो ये सीरियस मात्रक है। अच्छा, बाद में बता देंगे, छोड़ो, जब निकल के बाद करा देंगे। अब बीच में फिर उधर ने लेफ्ट राइट करेंगे, जगह है थोड़ा सा खाली। SI यूनिट यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो, SI यूनिट, UNIT, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। SI यूनिट्स ऑफ किसका यूनिट पढ़ेंगे हम लोग? स्पेसिफिक हीट का। इसका होता है जूल पर केजी केल्विन। जूल पर क्या होंगे? केजी केल्विन। देखो यूनिट्स कहाँ से निकलती है? अभी पढ़े हो ना, S बराबर H/m डेल्टा टी या C बराबर H/m डेल्टा टी। यहीं से तो यूनिट निकला है ना। हीट का कहते हो ना जूल SI में, अब वहाँ क्या कहते हो? टेम्परेचर केल्विन, तो यह निकल गया। अब यहाँ जूल कहते हो, हीट का जूल होती है SI में, हीट का कैलोरी होती है सीरियस में, तो कैलोरी हो गया, ये सीरियस मात्रक है। केजी आती है यहाँ ग्राम के, यहाँ केल्विन लिख दे मात्रक। बोलो समझ में क्या ना? इसका सीजीएस यूनिट्स क्या होंगे? सीजीएस यूनिट हो जाएंगे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब समझ में आ गया होगा, यहीं से मात्रक निकालनी है हम लोग। बहुत समझदार तुम लोग हो, कल्पना से जितना सोचते हैं उससे भी अधिक। सुर में ताल, ताल में सुर। तो CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सीजीएस में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। एक कहने में कष्ट नहीं होता है, एक कहने में कष्ट होगा? नहीं होगा कष्ट, है ना? और उसी का देख लो, यदि उसी का तुम बात करोगे जूल पर के, ठीक है उसमें बात ही नहीं करेंगे। सीधा रखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वो यहाँ पुट करेंगे। तो मास भी किसमें पुट करना पड़ेगा? ग्राम में। मास किसमें दिया है? 2 kg बराबर कितना ग्राम? शांत रहो, तू बोलेगा 2 kg बराबर कितना ग्राम? कितना? जल्दी 2000 ग्राम। हैं? 2000 ग्राम। कैसे 2000 होगा? 2 था तो 2000 कैसे पूरा दिया? 1 kg बराबर 1 kg बराबर 100 ग्राम होता है ना? 1000 ग्राम होता है। 2 kg बराबर 1.5 kg बराबर 1500 ग्राम। गुना भाग ठोस पूछ लेना इससे, दुकानदार करते हो ना, गुना भाग निकल सकता है, पवन संपर्क करना। 2000 ग्राम क्या हो गया इसका? है मास हो गया ना, पानी का मास था। हम लोग क्या निकाल रहे हैं क्वेश्चन? 2 kg क्या था? पानी था। उस 2 kg पानी का क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर क्या कर रहे हो? सेंसेबल हीट होगा। पूछ सकता है कौन हीट्स होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन हीट्स होगा? सेंसेबल हीट्स होगा। 2000 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बढ़ा के स्टॉप मारेंगे। हाँ, पहले कितना टेम्परेचर था? अब कितना हुआ है? कितना बढ़ गया? 50 डिग्री सेल्सियस। हैं?
50 डिग्री सेल्सियस। कुछ कहने दो, मन में जो आया वही कहने दो, पैसा लगता है कहने में थोड़े है। रामदास रामदास बागेन। समझ में आया? आया नहीं आया? नहीं आया तो हम क्या करेंगे उसके लिए? ग्राम ग्राम कट गया, डिग्री सेल्सियस कट गया, तो बोलो क्यू बराबर 5 दूना 10। ये 5 दूना 10 हुआ, 3 1 4 को 0, 1 2 3 4, अरे इतने न है। इतना कैलोरी क्या करना पड़ेगा उसको? हीट हीट देना पड़ेगा। कितना से कितना बढ़ाने के लिए टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए